कराची का इलाका है मेमनगोट, उसमें खुले मैनहोल में एक और बच्चे की जान चली गई। कुछ दिन पहले हमने गुजरात से एक स्टोरी रिपोर्ट की थी, आपको पता ही होगा। दिस हैज बिकम अ वेरी कॉमन न्यूज़। अफसोस की बात यह है कि इतनी कॉमन होगी और येट इस पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। इनफैक्ट इसको सीरियसली भी मुझसे नहीं लिया जाता, क्योंकि ये बता दें आपको कि जिस गटर में 2.5 साला नुमान जो है वो गिरा, वो 15-20 दिन से खुला था और अहले इलाका खुले मैनहोल की शिकायत लेकर यूनियन काउंसिल ऑफिस भी गए थे। तो ये भी बात नहीं है कि इट जस्ट हैपेंड टू बी देयर, ये पता था। मगर क्या करें ना, हमारे पास नहीं है मैनहोल। मतलब हमारे पास वो ज़रा को देने के लिए प्रोटोकॉल्स हैं, गार्ड्स हैं, डाले हैं, उनमें भरवाने के लिए डीजल है, लेकिन हमारे पास को बंद करने के लिए ढक्कन नहीं है, ढकने नहीं है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, जवाब उस वक्त तुमको क्या मिला था? जवाब मिला था जब ये शिकायत लेके गए थे, ढक्कन नहीं है। अब ना गटर का ढक्कन खरीदने के पैसे हैं, सो ना पैसे होंगे ना गटर के ढक्कन होंगे, तो आपके बच्चे चाहे मरें, हमारी भला से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे बच्चे तो महफूज हैं, या तो वो बाहर पढ़ रहे हैं या फिर वो यहाँ महलों में बैठे हुए हैं। नुमान के वालिद गम से निढाल हैं, कहते हैं कि एक ही बेटा था, किसके पास जाएं, किससे फरियाद करें, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं। 10 मरतबा कंप्लेन भी की हुई है, हाँ करेंगे, लेकिन उसका कुछ भी नहीं उन्होंने किया। उसका नतीजा ये, हम गरीब लोग हैं, हमारा अभी बच्चा चला गया, एक ही बेटा था, 5 साल का था। अभी क्या कर सकते हैं हम गरीब लोग हैं, हम मज़दूर लोग हैं, किसके पीछे भागेंगे, क्या करेंगे? बस जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं हाँ बस जैसे आप बोलो ऐसे करते हैं, क्या करेंगे? बेटा था मेरा एक, वो तो चला गया, अभी मैं किसके पास जाऊँ? पता है बेबसी का ये आलम, ये पीक होती है जब आपका बच्चा चला जाए, गटर में गिरकर उसकी जान चली जाए और बाप या वालिदैन ये कह रहे हो कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ अल्फाज अगर आप गौर करें तो आपको शायद रात को नींद ना आए अगर आप बाज़मीर हैं। बेसिकली हमारा जो जाना था वो तो चला गया, वी हैव गिवन अप टाइप चीज़ है। They have given up on life. Absolutely. ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये मेमनगोट में पेश आया है, जो कि डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का हल्का है। मेमनगोट के मकीनों के मुताबिक इलाके में 50 से 60 मैनहोल हैं जो अब भी खुले हैं। अंदाज़ा करें आप। तो मुर्तज़ा वहाब, सलमान अब्दुल्ला मुराद, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची को न्यूयॉर्क बनाने के दावे तो करते रहते हैं, लेकिन यहाँ हालात ये हैं कि गटर का एक ढक्कन खरीदने के लिए आप लोगों के पास फंड्स नहीं है या विल नहीं है। मतलब कि कुछ तो जवाब देना होगा ना कि क्या मजबूरी क्या है। मतलब किस मुंह से हम शहर की तरक्की की बात करें जब हमारे पास गटर के लगाने के लिए ढकने नहीं हैं। इसी पे बात पूछ लेते हैं। डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची के, सलमान अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान साहब, आप सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि एक 2.5 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जान से चला गया, इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे आप लोग? जब मेरे नॉलेज में ये बात आई तो मैं उन लवाकिन के घर पहुंचा और उनसे मैंने इज़हार अफसोस किया, हमदर्दी, दुख बहुत बड़ा सानिया था। तो इस मौके पर उनके घर वालों ने जो कंप्लेंट्स मुझे दी तो फिल फॉर मैंने उनका नोटिस देते हुए उन पर एक्शन किया। ये वाक़या अनफॉर्चुनेटली, ये ढक्कन मैनुअल कवर लगा तो देते हैं पर इसके ऊपर से गाड़ियाँ चल जाती हैं और कुछ जो नशाई लोग हैं वो रात को निकाल कर ले जाके तोड़ कर उनसे का जो सरिया है वो बेच कर करते हैं। तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जिसकी गफलत थी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको कुछ समझ आया? नहीं, मुझे एक तो समझ नहीं आई और मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या एक्सप्लेनेशन है, एक्सक्यूज़ है। आपने अभी क्या बात की? और चले छोड़ दें, ये बताएं कि बताया ये जा रहा है कि मैनहोल कई दिन से खुला था, यूनियन काउंसिल वगैरह को बार बार शिकायत की जा रही थी और जवाब ये मिल रहा था आगे से कि मैनहोल कवर करने के पैसे ही नहीं हैं। ये जवाब क्या है? नंबर 1, काउंसलर को खाली हाथ ही छोड़ना था तो शहरी हुकूमत लाने की ज़रूरत क्या थी? मतलब लोग फिर अपनी मदद आप काम करते रहे। ये ऐसी बात नहीं, और जैसे उन्होंने मुझे बताया, मेरे चेयरमैन यूसी यूनियन काउंसिल से उनसे भी मेरे साथ थे कल, जब अब गए तो वहाँ इशूज़ थे तो फौरी हमने उस पर एक्शन लिया है। जिसके खिलाफ यूसी सेक्रेटरी की शिकायत थी उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और ये वाक़या नहीं होना चाहिए था, मगर सानिया पेश आया, इसकी मजम्मत
जितनी भी की जाए कम है, और जो भी इस सानिया के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, उसको तो आपने कवर लगा दिया होगा, लेकिन अभी और भी बहुत खुले पड़े हैं, तो इससे पहले कि कुछ और उसमें हो जाए और हम सिर्फ मजम्मत ही करते रह जाएं, उनको भी कवर करें। सर, कराची की हालत आपके सामने ही है, मतलब कोई भी इलाका उठा के देख लें। अभी हम मेमन कोट की बात कर रहे थे, DHA के सारे मैन होल भी पाए थे, वो जो नए ड्रेन खुलाए ना, वहाँ पे सिर्फ झाड़ियाँ नजर आ रही होती हैं, आपको बच बच के गुजरना होता है। मैं एक बात बताऊं, झाड़ी ही डाल दो तो फिर भी पता चल जाए कि आप कुछ 2.5 साल के बच्चे नहीं, उसको तो झाड़ी का भी नहीं पता चलेगा। सर, आप लोग बातें करते हैं कि कराची को न्यूयॉर्क या तो बना दिया है या बनाएंगे, तो कैसे हम यकीन कर लें जब यहाँ गटर के ढकने लगाने के लिए पैसे नहीं हैं? देखें, हमें आए हुए अभी 1 महीना हुआ है। देखिए, एक सानिया पेश आया और मीडिया में ऐप क्रिएट कर दिया। देखिए, और जो अच्छी चीज़ें वो भी मीडिया पे हाईलाइट की जानी चाहिए। जैसे ही ये नहीं कहते कि हम न्यूयॉर्क बनाने जा रहे हैं कराची को, कराची में बेहतरी आता हुआ नज़र आएगा। और जो हम इलेक्शनों में या अपने इलाकों में लोगों से वादे किए हैं, उसको सिर्फ वादे नहीं, उनको अमली जायमा पहुँचा कर हमने बहुत सी स्कीमें दी हैं इस शहर के लिए। बिल्कुल मलीर में भी बहुत से तरक्याती काम हुए हैं, और एक वाक़या जो नहीं होना चाहिए था पेश आया, इसकी हर मजम्मत करते हैं। बड़ा दुखनाक वाक़या है ये। किसी का बच्चा नौजवान अगर शहीद हो जाए तो बड़ा अफसोस होता है, और उनके घर वालों को इस सदमे का बर्दाश्त करें। अल्लाह इंसानियत को उनको बर्दाश्त करने की हिम्मत दें और लवाहिकीन को सब्र दें। तो हमें इन चीज़ों पर इतना सियासी ऐप क्रिएट नहीं करना चाहिए, और जो भी इस गफलत में मुलवस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जैसे ही मेरे इल्म में बात आई तो मैं ऑन द स्पॉट उसी वक्त उनके घर पहुंचा, और मैं सलाम पेश करता हूं उनके लवाहिकीन को कि उन्होंने कोई ऐसी जज्बाती न सवाल किए न कुछ कहा, और उन्होंने जो अपनी शिकायत रखी और उनके सामने मैंने उनको फ़ौरन नोटिस दिया और इस पर एक्शन लिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, डिप्टी मेयर कराची। बस पता है क्या, थक गए हम लोग, और सिर्फ आप लोगों से यही वैसे पता है हमें जवाब देते हुए। आई एम सॉरी, समथिंग नीड्स टू बी डन। हम हंस लें थोड़ा सा क्योंकि रो तो सकते नहीं इधर बैठ के, लेकिन ये मैन होल में बच्चा गिर गया, ये हो गया, कब से ये बातें हो रही हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी। 2-4 मर गए तो सो व्हाट, लिटरली ये लगता है बातें करके। तो अब जो खुले पड़े हैं उनको तो ढक्कन लगा दें। हम मेमन गोट की क्या बात करें, हम आपको कराची का बिजनेस हब जो कि रोज़ाना, जो कि इस शहर की मईशत को चलाने का जो सबब बनती है ना, सड़क, ये चुंदरेगर रोड के मनाजर हैं। आपको हर इलाके से हम 4-5 तो दिखा सकते हैं मैन होल्स, याद पे चलो, सड़कें फटी हों, खुली पड़ी हों। मैं 2 गलियों में 5 मिल जाएंगे आपको, ये इलाका हाँ, ये तो इलाका तो है, बहुत बड़ी चीज़ है। छोड़े, प्रेशर हो रहा है देख के। और शुक्र करें आपने इनको ये नहीं हमें एडवाइस ही कि अपने बच्चों को रस्सियों से बांध के रखें घर में। आपको पता है गुजरात की जो स्टोरी हमने कवर की थी, और उसके बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस भी लिया था और सारी मशीनरी पहुंची थी, तो वो एक पर्चा लेके पहुंचे थे उस बाप के घर कि आप ये एक्सेप्ट करें कि आप मज़ीद इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, और आप अपने बच्चों को ख्याल रखें, उनको घरों के अंदर ढक के रखें। नहीं तो चलो हम तो ये साइन कर देंगे पर्चा, ठीक है, हमने अपने बच्चे कैद खाने में बंद कर दिए, आपका क्या रोल है फिर? आप आगे से क्या करेंगे? कुछ ये बताया कि व्हाइल यू डू दैट हम सारे मैन होल्स कवर करेंगे, सारी सड़कें बनाएंगे, कोई गड़े नहीं होंगे, मतलब अपनी साइड ऑफ द डील भी तो करें ना। अच्छा, मूविंग ऑन, एक और खबर। शुक्र है कोई ना कोई आवाजें उठा रही रहनी चाहिए। सब चले गए, सब आ गए, कौन रह गया? सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इधर ही है, और उन्होंने मारूफ अदाकारा सजल अली को अदाकारी के शोबे में शानदार परफॉर्मेंस पर तमगा इम्तियाज़ देने का ऐलान किया है। और आपको हम याद दिला दें कि सजल अली जो है वो ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड शी इज़ बीन डूइंग सम एग्जाम्पलरी वर्क, और दुनिया मानती है उनको एज वन ऑफ आवर बेस्ट आर्टिस्ट हेयर इन पाकिस्तान। और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ, आपको पता है कि सोशल इशूज़ पर भी आवाज़ उठाती रहती हैं।
रिजवाना पर तशद्दुद का मामला सामने आने के बाद सजल अली चाइल्ड लेबर के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद कर रही हैं और उन्होंने अपने पैगाम में भी बड़े स्ट्रॉन्ग एक मैसेज दिया जो कि आप सुने। अगर इतनी सी बात है लोग समझ जाए ना कि इट इज़ इलीगल काम है तो शायद कुछ हो। अदाकारा नादिया जमील भी मुस्तकिल रिजवाना के हक़ और बच्चों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं, बल्कि उनकी कोशिश है कि इनमें फ़नकार बिरादरी भी उनका साथ दे। वो बार बार अपील कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर और बच्चों पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ उनका साथ दिया जाए, लेकिन लगता यह है कि इस मामले में वो अपनी बिरादरी से भी कुछ मायूस हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये तो नादिया का कहना है दिस इज़ नॉट अबाउट यू और आप इस किस्म के मैसेजेस वगैरह दें, लेकिन कहना है जस्ट से कि जब जो कुछ स्टार्स मैसेजेस वगैरह देते भी हैं, नॉट जस्ट चाइल्ड लेबर और भी काफ़ी समाजी इश्यूज़ पे, वो इतनी बुरी तरह ट्रोल होते हैं, मतलब एज इफ़ कि वो कोई अच्छी बात कर ही नहीं सकते। अब आई एम नॉट सेइंग कि पूरा माशरा यही समझता होगा, लेकिन पीपल हु रिस्पॉन्ड एटलीस्ट ऑन दोज मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया दे अब्यूज देम ऑल्सो कि तुम लोगों का तो काम है अदाकारी और मतलब इतनी बुरी तरह ट्रैश करते हैं। हम जिम्मेदारी उठाना छोड़ दें और माशरे में जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेरा ख्याल है कि उनके पास चॉइस नहीं होती, वर्ल्ड ओवर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और नादिया जमील, आज आप कह रही हैं कि आप बड़ी स्टार नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप भी सब आपको जानते हैं। आज ज़रा दौर चेंज हो गया है, लेकिन एक ज़माने में आप हर घर पे 8 बजे ड्रामे में होती थी। मतलब नादिया हैज़ सीन हर पीक एट हर टाइम। सो जो आज अगर नादिया को जवाब नहीं दे रहे क्योंकि आज उनके कुछ ड्रामे हिट हो गए और उनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ गई है, तो वक्त किसी का भी एक सा नहीं रहता। सो ये स्टारडम नादिया जमील ने भी देखी हुई है और ये आप भी देख कर गुजर जाएंगे। नहीं, लेकिन आप बात तो करते ही हैं। थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे दें, जो स्टार्स अपनी जब बात करते हैं ना, जब आवाज़ उठाते हैं किसी चीज़ पे, जैसे हमने हॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत देखा है, एंड एक्चुअली इट हैज़ अ मीनिंग, इट मीन्स समथिंग। उनके फॉलोअर्स उनको सुनते हैं। जैसे कि हॉलीवुड के एक अदाकार हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, और वो क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक बहुत बात करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस, मतलब वो तो होस्ट करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, और लोग एक्चुअली उनकी आवाज़ सुनते हैं। अब अगर सिर्फ सजल की हम बात कर लेना, सजल इज़ नोन एज पाकिस्तान ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, हॉलीवुड में भी काम किया है, उनकी बात का कोई वजन है। तो जस्ट लाइक हर और हमारे जो आर्टिस्ट हैं, अभी आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट नहीं, अब आर्टिस्ट बिरादरी के जो मसाइल हैं उन्हें एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। जैसे हम अपनी बिरादरी के मसाइल क्यों समझ सकते हैं, उनके हल के लिए तजावीज़ दे सकते हैं। अब सज्जल ने ट्वीट कर दी कि भाई मौजूदा हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है, जो इससे पहले हुकूमत गई है, उससे बेनिफिट होगा, अच्छे इक़दामात हैं। अब सज्जल जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी इस बात के नीचे आप गालियों के अंबार अगर देख लेते तो आपको अंदाज़ा होता कि वे हैव वी गॉन रॉन्ग। वैसे तो हम सबको पता ही है कि वे हैव वी गॉन रॉन्ग, 2013 ऑनवर्ड वी हैव गॉन रॉन्ग, बट यही लिहाज कर लेता है बंदा। ज़्यादातर आपको पता ही है ना, अगर किसी की भी तारीफ़ कर दी जाए और वो PTI के चेयरमैन ना हो तो एक ब्रिगेड आ जाती है गालम गलोच के साथ। यही लिहाज कर लेते हैं कि ये तो जमाइमा खान साहिबा, जिनको आप आज तक अपनी वालदा जितनी इज्जत देते हैं, जितने भी PTI के सपोर्टर, जितने भी PTI के सपोर्टर हैं, उनकी फिल्म का इंटरनेशनल डेब्यू था, उनकी बड़ी चहीती हैं सज्जल, तो उसी बात का लिहाज कर लेते। नहीं करना। जब हमने सुनानी है तो हमने सुनानी है, क्योंकि हाउ डेयर शी कि किसी और की तारीफ कर दें। एनीवे, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। आर्टिस्ट को ये जो हमारे सोशल इश्यूज़ क्या कहूँगी, ये इमरजेंसीज़ जो है हमारी, ख़ास तौर पे डोमेस्टिक लेबर, चाइल्ड लेबर, इस पे ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठानी पड़ेगी। और लिटरली मैं कहती हूँ कि 1000 गालियों के बीच में अगर 5 लोग इस बात को समझ भी जाए ना, एंड दे पे इट फॉरवर्ड, आगे बात को फैलाएं, तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। बिकॉज बड़ा मुश्किल है टू रियली नेविगेट योर सेल्फ थ्रू द सोशल मीडिया फिल्थ जो हम आजकल देख रहे हैं, उसमें घुस के जंप मार के कोई सही बात करना, ये बहुत मुश्किल है। ये भी मुश्किल है, लेकिन दी स्टार्स आर स्टिल डूइंग इट। स्टार्स की पोस्टें देख रहा था जिसमें ज़्यादातर का इन्हिसार फेक न्यूज़ पे है, और आपको पता ही है फेक न्यूज़ वैसे तो हर जगह से ओरिजिनेट होती है, लेकिन PTI की तरफ से बरमला कहने दीजिए कि सबसे ज़्यादा होती है। कल हमने एक खबर उठाई
कि ऑब्वियसली सड़कों पे चलते हुए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो ना कॉस्ट करें, जिस तरह गालियाँ और जिस तरह जलील किया जा रहा होता है। सुबह आई वोक अप टुडे टू अ बराज ऑफ अब्यूसिव मैसेजेस। मतलब कि आप आंख खोलें और आप सुबह काम के लिए जा रहे हैं और आप अपना फ़ोन देखें। एंड आई वाज जस्ट टेलिंग अब्दुल्ला ऑल्सो आके कि आई ओपन और मेरी स्क्रीन पे ही मैसेजेस आ जाते हैं। एंड द फिल्थ दैट आई गेस हम लोग ऐसी चीज़ें हमने सुनी नहीं होती, सोची नहीं होती, जो सोशल मीडिया पे हमें आती हैं बिकॉज वी सेड समथिंग राइट। तो आई कैन ओनली इमेजिन कि स्टार्स के साथ क्या हो रहा था। उन्होंने शुरू में मजम्मत की और शुरू के बाद बट जब शुरू होता है ना, हाँ, तो वो मजम्मत रह जाती है 2 लाइनों की। आई ऑल्सो कंडेम इट, बट सॉरी, व्हिच मींस कि उससे पहले वाला कंडेम नहीं हुआ था। वैसे ये पता है क्या, ये छोटे पने की निशानी है। थोड़ा सा कभी दिल बड़ा करना चाहिए, इंसान को अपना कद बड़ा करना चाहिए और जो काम गलत होता है उसकी मजम्मत कर ले और उसके 2 दिन बाद आपने बट करना ही है ना, तो आप 2 दिन बाद बट से बात शुरू करके आगे अपनी कथा बयान। अच्छा, उसके बाद फिर ये कहा जाता है यानी अगर तुमने बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगा, मैंने एन आई फॉर एन आई ना, सारे अंधे हो जाएं। तो 9 मई को जो हुआ था और आपने उसकी, आप लोग सिलेक्टिवली शो हमारा क्यों देखते हैं? वो भी हुआ था तो उस पर भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन ऑब्वियसली वो तो आपके हक में जारी थी। आपने कहा अब इसको कैसे जलील किया जाए, तो आओ वेट करो। मतलब दिस इज़ सो रॉन्ग ऑन पीपल्स पार्ट, जो सिलेक्टिवली वो सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, बाकी म्यूट कर देते हैं। एनीवे, ये बात बहुत आगे जा सकती है। वी नीड टू रियली मूव ऑन।